जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF चेन्नई अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 1010 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 1010 पोस्ट निकाली गई है जिसके फॉर्म आप लोग 22 मई 2024 से लेकर के 21 जून 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी किस ट्रेड में है उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड फिर आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि इसमें एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उनको दी जाएंगी जो कि तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। सेकंड प्रेफरेंस फिर जो अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे उनको दी जाएगी। आप यहां पर अच्छे से ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन की जानकारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है जो कि 21 जून 2024 तक काउंट की जाएगी। सैलरी स्टाइपेंड आपका क्या रहेगा उसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल OBC को 100 रुपये फीस पे करनी है। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। अब अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने का तो आप कैसे भरेंगे, इसके लिए गाइज आप इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बताना है कि आप एक्स ITI यानी कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एज फ्रेशर आप अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आप सिंपली 10वीं पास है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा दूँ कि कौन कौन से ट्रेड है। अगर आप ITI पास है तो आपको इन ट्रेड में ITI प्राप्त करनी है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्स ITI है या फिर 10वीं पास है, तो जिसमें भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर गाइज आप यहाँ पर फादर नेम भरेंगे, मदर नेम डालेंगे, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। अब आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फ़ोटो का साइज़ 2 से 200 के भी JPG या फिर JPG का फॉर्मेट रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको पूछे कि वेदर फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉय यानी कि क्या आपके माताजी या फिर आपके पिताजी रेलवे एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर आता है कि रजिस्टर्ड विद तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप तमिलनाडु रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जो भी है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा। इसके बाद कम्युनिटी यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल OBC SC ST जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है। पहले यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, और फिर यहाँ पर आपको मंथ और उसके बाद में आपको डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार नंबर, तो आपको आधार नंबर देना है। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। पैन नंबर यहाँ पर देना है। ID मार्क फर्स्ट और ID मार्क 2 यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो ये मार्क आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है। आप यहाँ पर पहले मार्क के बारे में लिखिए, फिर सेकंड मार्क के बारे में लिखना है। अगर सेकंड मार्क नहीं है, आपकी बॉडी पर सिर्फ एक ही मार्क है, तो आप सेकंड में नो मार्क लिख दीजिए और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फो है उसका सेक्शन आता है। तो सबसे पहले आपको रेसिडेंस पिन कोड यानी कि जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिए आपकी ID के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर रीजन और सिटी ऑटोमेटिकली आ चुकी है, पिन कोड डालते ही डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है। मोबाइल नंबर अब आप यहाँ पर डालेंगे और आपकी ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर विकलांग का जो सेक्शन है वो आ चुका है। तो आपको यहाँ पर पूछा कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भरिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नोट एप्लीकेबल रहने दीजिए और फिर आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड, तो 10th आपने यहाँ पर बेसिकली बताना है। एग्जाम पास्ट SSLC CBSE मैट्रिक अदर्स, तो आप यहाँ पर मैट्रिक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 10वीं का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताना
कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके ग्रेड पॉइंट अगर आपके हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे और फिर आप परसेंटेज देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली गई है। अब अगर आपने 12वीं भी किया तो आप यहाँ पर इस तरह से 12 सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दें और फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे ईयर ऑफ पासिंग, तो आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में बताइए कि कब आपने जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पास की है। उसके बाद आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर MLT, अगर आप यहाँ पर MLT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। बोला कैंडिडेट्स हु हैव पास 10th ड्यूरिंग द ईयर 2024 आर रिक्वायर्ड टू एंटर द टोटल मार्क्स एज पर द मार्कशीट इश्यूड बाय द स्कूल अथॉरिटी कंसर्न्ड, यानी कि जिन्होंने 10वीं 2024 के अंदर पास की है वो यहाँ पर गाइज जो आपकी स्कूल अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपके नंबर भरेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एक प्लीज़ नोट करके बोला है कि 12th स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर MLT, यानी कि अगर आप MLT रेडियोलॉजी पैथोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो फिर आपको 12वीं की जानकारी भी यहाँ पर भरनी है। अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, अगर आप जो ITI है उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर आपके ट्रेड की जो प्रेफरेंसेस है वो भी भरेंगे। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। अभी गाइज यहाँ पर आप क्लिक हियर फॉर OTP के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर भरना है जहाँ पर आपको OTP भरने की जगह दी गई है। उसके बाद आप वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दी OTP इज 11। बेसिकली आपको मैसेज के माध्यम से OTP नहीं भेजा, आपको यहीं पर डिस्प्ले पर दिखाया है। मुझे लगा कि नंबर पर भेजा जाएगा, तो अब आप यहाँ पर वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद क्लिक है टू सेव योर एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करें। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो चुकी है। क्योंकि जनरल SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, तो अगर आप यहाँ पर जनरल OBC है तो फिर आपको यहाँ पर ये पेमेंट करना होगा, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर क्लिक है टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक मैसेज मिला होगा जिसमें कि आपको एक रजिस्टर नंबर दिया है, वो रजिस्टर नंबर आप यहाँ पर डालिए और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट नहीं बल्कि इस फॉर्मेट में भरनी है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। फिर आप वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक्नॉलेजमेंट दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है उस तरह से आएगा। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और बाद में आप चाहे तो इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये ICF अप्रेंटिस फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।